नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कार्मिक वर्ग के प्रशासन में संघ लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक सेवा आयोग की आवश्यकता एवं कार्य। स्वतंत्र विचार रखने के कारण यह कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। लोक सेवा आयोग योग्यतम प्रत्याशियों का चयन करता है। भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार से यह दूर रहता है। सरकार को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य है कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करना और योग्यतम प्रत्याशियों का चयन करना। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और संघ के घटक प्रत्येक राज्य के लिए भी एक एक लोक सेवा आयोग होगा। अर्थात अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात कहता है। इसके साथ ही राज्यों में भी एक एक लोक सेवा आयोग होगा। संगठन, सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग में 10 अन्य सदस्य तथा एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्तियां संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। अर्थात संघ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष के लिए सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व हो तक हो सकता है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह होगा। इसी प्रकार राज्यों में भी 6 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर इनकी आयु 62 वर्ष तय की गई है। अर्थात राज्यों में 6 वर्ष की अवधि पूर्ण होने या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वेतन तथा सेवा शर्तें। पदावधि के दौरान वेतन तथा सेवा शर्तें बदली नहीं जा सकती हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 90,000 रुपये तथा अन्य सदस्यों को 80,000 रुपये वेतन भत्तों के रूप में प्राप्त होते हैं। आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। अनुच्छेद 317 के तहत दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है।
ऐसा मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का स्टाफ। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को आयोग के स्टाफ की संख्या तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। आयोग के कार्यकाल में सभी उच्च नियुक्तियां औपचारिक रूप से आयोग के चेयरमैन के द्वारा की जाती हैं। आयोग के कार्यकाल को केंद्र सरकार के सचिवालय का एक भाग माना जाता है। आयोग के सचिव का दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान होता है। अर्थात लोक सेवा आयोग में संविधान के अनुसार आयोग के स्टाफ की संख्या सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति ही करता है। अर्थात राष्ट्रपति आयोग के स्टाफ की संख्या सेवा शर्तें निर्धारित करता है। किंतु आयोग के कार्यालय में सभी उच्च नियुक्तियां औपचारिक रूप से आयोग के चेयरमैन के द्वारा की जाती हैं। आयोग का कार्यालय केंद्र सरकार के सचिवालय के एक भाग के रूप में माना जाता है और आयोग के सचिव का दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान माना गया है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। संघ लोक सेवा आयोग को प्रति वर्ष अपने कार्यों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। राज्यों को लोक सेवा आयोग अथवा प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता। अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है। पद से संबंधित शर्तों को उसके कार्यकाल में हानि के रूप में नहीं बदला जा सकता। वेतन भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित है। उसी पद पर पुनः उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। आयोग की सलाहकारी भूमिका। आयोग द्वारा प्रत्याशियों का शासकीय पदों के लिए चयन भी सलाह मात्र है। यह सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। लोक सेवा आयोग का दुर्बल पक्ष। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते समय पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता है। राज्यों में अनेक लोक सेवा आयोग समय समय पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं करते। राज्य की सरकारें आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं देती। विभिन्न तरीकों द्वारा अनेक पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया जाता है। संसद और विधान मंडलों में आयोग के प्रतिवेदनों पर समुचित वाद विवाद और मंथन नहीं होता। लोक सेवा आयोग के कार्यों में सुधार। आयोग का दर्जा बढ़ाना आवश्यक है। उन्हें उच्च न्यायालय के समतुल्य दर्जा मिलना चाहिए। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का यथाशीघ्र पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। आयोग को भर्ती, साक्षात्कार, कार्य के मूल्यांकनों आदि के लिए आधुनिक तरीकों का विकास करना चाहिए। अर्थात लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों में सुधार के लिए जरूरी है कि आयोग का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें उच्च न्यायालय के समतुल्य दर्जा मिलना चाहिए। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का यथाशीघ्र पुनर्निरीक्षण किया जाए। इसी प्रकार आयोग की भर्ती, साक्षात्कार, कार्यों के मूल्यांकन आदि के लिए आधुनिक तरीकों का विकास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।